बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठा तो हम बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ख़ास, कुछ अलग ब्रेड की मज़ेदार खीर। ऐसी लजीज कि एक बार चखेंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। कुदरती जायका ब्रेड का, दूध की मिठास और खुशबू का जादू सब एक ही प्याली में। चलिए फिर देर ना करें, बनाते हैं ब्रेड की खीर एक नया अंदाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे ब्रेड के स्लाइस। अब हमने सांचे की मदद से या किसी गिलास की मदद से इनको कट कर लेना है। अच्छी तरह से कट हो जाएं वो हमने लेना है, या सांचा या कोई गिलास वगैरह। हमने इसके दरमियान में से गोल पीस कट कर लेने हैं। जितने भी आपने पीस बनाने हों इस हिसाब से हमें एक पीस या दो चाहिए, इस हिसाब से आप ब्रेड लेंगे और उतने ही पीस बना लेंगे। अब सारे पीस कट हो गए हैं। अब जो ये बाकी बच गई है इसको भी ज़ाया नहीं करना, इसका भी मैं बताती हूँ इसका हम क्या करेंगे। इनको कर लेते हैं पहले साइड पे। और अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लेंडर जार की। अब ब्रेड की खीर बनाएंगे तो ज़ाहिर है ब्रेड ही इस्तेमाल होगी, तो हमने जो पीस कटिंग किए थे वो हमने जग में डाल दिए। और इसके बाद साथ ही शामिल करेंगे 1 किलो दूध हम बलाई समेत शामिल करेंगे। जितनी भी आपके पास हो, अगर एक दिन पहले की भी हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी बलाई डालकर बनाएंगे खीर उतनी ही कमाल की बनेगी। पहले हम तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद जो कटिंग किए हुए पीस थे ब्रेड के वो इसके ऊपर रख देंगे। हल्के हल्के से इसको लाइट ब्राउन सा करेंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, लेकिन उन्हें सिर्फ ब्रेड की जो ख़ास एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म करनी है। इस तरह ब्राउन करने से वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है, पर इसी तरह का कलर लेके आना है। अब एक पैन लेंगे, पैन में जो हमने ब्लेंड किया हुआ दूध और ब्रेड थी वो शामिल कर देंगे और इसको पका लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ये बहुत जल्दी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। जब ये पकना स्टार्ट होगी तो बहुत जल्दी पक जाएगी। जितनी देर तक हम इसको पकाएंगे उतनी देर तक चम्मच को चलाते ही रहना है। इसको ज़्यादा भी थिक नहीं होने देना। अगर ज़्यादा थिक कर ली तो ये ठंडी होकर और भी थिक हो जाएगी, फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें, बस इसी तरह की हमने इस रखनी है। अब ये मेरे पास ही कुछ बर्फ़ी के फ्रिज में पड़े बर्फ़ी के पीस, इनमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। इनको माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव के बाद ये देखें इस तरह ये मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो स्लाइस तैयार किए थे उनके दरमियान इसको लगाएंगे, एक एक पीस को लगाएंगे। इसके बाद दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप तरह तरह की मज़ेदार सी वीडियो देख सकें। अब लेनी पड़ेगी हमें एक डिश में हम सबसे पहले खीर शामिल करेंगे। सारी खीर हमने शामिल नहीं करनी, आधी हमने बचा लेनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपके मैसेज पढ़कर बहुत खुशी होती है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खीर शामिल करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे जो ब्रेड के स्लाइस हमने तैयार किए थे। ये ब्रेड खीर को ख़ास जायका और ख़ूबसूरती देंगी। अब इन नरम पीसों को मैं आहिस्ता से दूध में रख रही हूँ ताकि अच्छे से मिल जाएं। जब ये दूध में भीग कर नरम हो जाएंगे तो खीर का जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। देखें कितना प्यारा लग रहा है, जैसे ब्रेड के मोती दूध में चमक रहे हों। बस इसी तरह आराम से सारे पीस रख दें ताकि हर नवाला लजीज और नरम बन जाए। अब जो आधी खीर बचा कर रखी थी वो इनके ऊपर डाल देंगे। पहले एक एक पीस के ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए। आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखें और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई कमाल की बनी है। अब जो बच्चे हों या बड़े, सबको बेइंतहा पसंद आने वाला मीठा है। आप ज़रूर इसकी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगी। अब बाकी की खीर भी मैंने सब ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर रख देते हैं कुछ बादाम, जो कुछ भी आपको पसंद हो वो उस हिसाब से आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। लीजिए, हमारी ब्रेड की खीर तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार, देखने में हसीन, जायके में लाजवाब। थोड़ी सी ठंडी करके पेश करें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। दिल को ठंडक देने वाली, मौसम के मुताबिक एक शानदार मिठाई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह करे आपके घर में भी ये मिठास, यही खुशबू बस जाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ खुश रहें। हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।